नमस्कार, ग्राम पंचायत में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो ख़ास करके उन नए किसानों के लिए है, जिन्होंने अभी जल्द ही किसान सम्मान निधि पाने के लिए आवेदन किया है और उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है, जिनकी किस्त काफ़ी दिनों से रुकी हुई है। अभी प्रधानमंत्री ने 16वीं किस्त का पैसा जारी कर दिया है, लेकिन ऐसे में मुझे लगता है कि अभी करोड़ों किसान ऐसे हैं, जिनके खाते में 16वीं किस्त का पैसा नहीं पहुँचा है। तो 16वीं किस्त का पैसा उनके अकाउंट में क्यों नहीं पहुंचा है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। और जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन सही-सही हुआ है और ई-केवाईसी भी बढ़िया से हुआ है, आधार नंबर भी लिंक है, मोबाइल नंबर भी लिंक है, पासबुक भी उनका प्रिंटेड है, बट दोनों, तीनों, चारों सिचुएशन में उनके खाते में 16वीं किस्त का पैसा नहीं आया। तो क्यों नहीं आया, क्या वजह है, क्या दिक्कतें रह गईं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। दूसरी बात कि पीएम किसान सम्मान निधि का जो किस्त है 16वां किस्त है, यानी 16वां इंस्टॉलमेंट है। 28 फरवरी को ही दिन में पहले 2 बजे रिलीज होने वाला था, लेकिन 2 बजे की बजाय 28 फरवरी को ही 2 घंटा देरी करके शाम को 4 बजे रिमोट का बटन दबा करके प्रधानमंत्री मोदी ने सभी किसानों के खाते में एक साथ सारे पैसे एक साथ ट्रांसफ़र कर दिए और ऐसे में 90% किसानों के खाते में वो पैसा पहुंच चुका है। जब आप ऑनलाइन चेक करते हो तो ऑनलाइन चेक करने पर आपको पता चलता है कि आपका पैसा अकाउंट में अभी शो नहीं कर रहा है और वेबसाइट पर पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर चेक करने पर ये पता चलता है कि अभी इसमें तो रिलीज दिखाई नहीं रहा है। तो देखिए, ऐसी बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने 28 तारीख को पैसे ट्रांसफ़र किए रिमोट की बटन दबा के, तो 28 तारीख से लेकर के आगे के 2 दिनों तक, मतलब 48 घंटों तक 48 घंटों तक आपके अकाउंट में अगर नहीं शो कर रहा है, वेबसाइट पे चेक करने पे नहीं पता चल पा रहा है, या आपके मोबाइल पर मैसेज नहीं आए, या बैंक से आपको मैसेज नहीं आए, तो घबराने वाली बात नहीं है। 2 दिनों तक तो आप कुछ ना करिए, नॉर्मल रहिए। और अगर 2 दिन बीत गया तो तीसरे दिन या चौथे दिन आप सबसे पहला कदम आपका क्या होना चाहिए? अगर आपका पैसा आपके खाते में नहीं आया और आप चाहते हो कि उसको पता लगाए कि क्यों नहीं आया, तो सबसे पहला काम, आप सबसे पहले अपना मोबाइल का इनबॉक्स चेक करिए। अगर मोबाइल का इनबॉक्स फुल होगा, ज़्यादातर किसानों के पास जो मोबाइल है वो कीपैड वाला मोबाइल होता है और कीपैड वाले मोबाइल में इनबॉक्स बहुत फुल हो जाता है, बहुत पहले से फुल रहता है। उसकी क्षमता पूरी हो चुकी होती है, उसमें कोई नया मैसेज आ नहीं सकता है जब तक उसका इनबॉक्स खाली ना रहे। कहने का मतलब इनबॉक्स में भी जगह होता है, जगह अगर भर गई है तो नया मैसेज कैसे आएगा? नया मैसेज आने के लिए पहले से इनबॉक्स में जगह का होना ज़रूरी है। तो इस नाते सबसे पहले जिन भी किसानों के मोबाइल कीपैड वाले हैं, पहले आप इनबॉक्स के मैसेजेस को डिलीट करिए। डिलीट करने के बाद आप छोड़िए, एक साथ ऑल डिलीट करिएगा ताकि जो मैसेज है एक साथ डिलीट हो जाए। उसके बाद तुरंत बाद या कुछ देर बाद जो मैसेज पहले से आया हुआ है और वो रुका हुआ है मेमोरी ना होने की वजह से, जैसे ही मेमोरी खाली होती है मोबाइल की, इनबॉक्स वाली मेमोरी, बाकी जो पेंडिंग मैसेज हैं वो ऑटोमेटिक उसमें आ जाएंगे। तो सबसे बड़ी भूल आपकी यही होती है कि आप अपने मोबाइल का इनबॉक्स फुल रखते हो ताकि कोई नया मैसेज ना आए, ये जाने अनजाने में हो जाता है। तो इनबॉक्स खाली करिए, मैसेज आएगा, देखिए, उसमें पता चलेगा कि आपका पेमेंट आया है कि नहीं आया है। और अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, क्या दिक्कतें हैं, वो भी मैसेज कभी-कभी बैंक की साइट से आ जाता है। दूसरी चीज़, अगर ये आप कर लेते हो, इसके बावजूद आपको पता नहीं चलता है कि नहीं आया कि आया है, कन्फ्यूजन है, तब आप घर में से निकलिए, संबंधित बैंक पे जाइए जहाँ पे आपने अपना खाता खुलवाया है। बैंक जा कर के अपना पासबुक दीजिए और उनसे कहिए
कि चेक करके बताइए कि पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आया है कि नहीं आया है। तो बैंक के कर्मचारी आपको चेक करके बता देंगे साफ साफ कि आया कि नहीं आया है। और आया हो चाहे ना आया हो, आप अपना पासबुक ज़रूर बैंक में प्रिंट करवा लीजिए। प्रिंट कराने से आपको भी घर पे आकर के हिसाब देखने में और अपने घर के पढ़े लिखे लोगों से, या स्वयं अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो उससे आप चेक कर पाएंगे भैया कितना पैसा है, कितनी बार आया है, कौन कौन डेट में ट्रांजैक्शन हुआ है। अब इसके बाद भी अगर नहीं आया तो आप पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप कॉल करिए, उनसे सहायता लीजिए, उनसे पूछिए कि क्या दिक्कतें रह गई हैं। इसके अलावा अगर तीसरा भी आप उपाय करके हार गए, नहीं हो पाई जानकारी तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कराइए, अपना फॉर्म चेक कराइए, अपना KYC पता लगाइए, भूलेखों का जो सत्यापन होता है, दस्तावेजों का जो सत्यापन होता है, उन चीज़ों को ठीक से आप चेक कराइए जन सेवा केंद्र पे जा कर के। वहाँ आपका आधार नंबर मैच कर रहा है कि नहीं, फ़ोटो स्पष्ट है कि नहीं, पासबुक आपका स्पष्ट स्कैन करके अपलोड है कि नहीं, बैंक खाता संख्या सही सही डाला गया कि नहीं, IFSC कोड सही सही है कि नहीं, आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम बैंक पासबुक में है कि नहीं, क्या आपके नाम और आपकी पत्नी के नाम का संयुक्त खाता है कि नहीं, अलग है खाता कि संयुक्त खाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पता करिए। उसके अलावा पैन कार्ड लिंक है कि नहीं है लिंक, ठीक है, ये सब चीज़ जान लीजिए, भले ज़रूरत हो चाहे ना हो, जान लीजिए। अगर ये सब कुछ क्लियर है तो मान के चलिए कि आपका अगली किस्त में इस किस्त का 16वीं किस्त का भी पैसा और जो 17वीं किस्त 3 महीने बाद 4 महीने बाद आएगी वो पैसा सब एक साथ आएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मेरे पास सबूत है। मेरे जानकारी में 2-3 किसानों का ऐसा ही था, 4-5 किस्त लगातार उनकी नहीं आई थी। वे हर किस्त में मोबाइल चेक करते थे, पासबुक चेक कराते थे, बैंक जाते थे, मेरे पास भी आते थे, मुझे भी कॉल करते थे। 5 किस्त का पैसा उनका 2-2 हज़ार 2-2 हज़ार 10,000 रुपया रुका हुआ था। लेकिन जब उनका डॉक्यूमेंट्स फिर से रीअपलोड किया गया, फिर से पासबुक, फिर से फ़ोटो, फिर से आधार कार्ड, फिर से सब कुछ स्पष्ट फ़ोटो खींच करके HD फ़ोटो खींच करके अपलोड किया गया उत्तम क्वालिटी का, तब जा कर के 16वीं किस्त में उनका पिछली 5 किस्तों का पैसा 10,000 रुपया एक साथ आ गया। आज वही किसान मेरे पास आए और बोले कि बाबू इस बार पैसा आ गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मेरे को इतना आशीर्वाद दिया कि मेरा भी मन उन्हीं की तरह अंदर से खुश था कि यार चलिए ये व्यक्ति कितना खुश है, और अपनी खुशी का इजहार करने मेरे पास चल के आया। तो भाइयों और बहनों और मित्रों, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, आप में भी अगर कोई ऐसा किसान है, आपका परिचित है, भाई है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, ऐसी समस्याओं से जूझ रहा है, तो उसको मेरी वीडियो ज़रूर एक बार शेयर करिएगा। चाहे 10 बार का किस्त रुका हो, चाहे 5 बार का रुका हो, चाहे 2 बार का रुका हो, चाहे एक भी बार का न पैसा आया हो, आप एक बार किसान सम्मान निधि का जो रजिस्ट्रेशन है उसको एडिट करा के संशोधित कराते समय अपने आधार, फोटो, बैंक पासबुक, ज़रूरी दस्तावेज भूलेखों का, इनको रीअपलोड करें। स्कैन की जो क्वालिटी हो थोड़ा और बेहतर बना के डालें। अगली किस्त में आपका भी सारा पैसा जोड़ के आएगा और आप भी एक दिन खुश होकर के अपने पड़ोसी से कहेंगे कि मेरा तो 6 बार का रुका हुआ पैसा आ गया। तो ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।